मां लक्ष्मी के आगमन के लिए आज ही कर लें इन पौधे के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुछ पौधों को बेहद पूजनीय माना गया है। आइए जानते हैं मां लक्ष्मी के आगमन के लिए किन पौधों के चमत्कारी उपाय से लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, पौधे के चमत्कारी उपाय को करने से जल्द ही आपको असर दिखने लगेगा। ऐसे में अगर आपको जीवन में कठिन परिश्रम के बावजूद भी सफलता नहीं मिला पा रही है तो इन उपायों से जल्द लाभ मिलेगा। शमी, पीपल और तुलसी जैसे पौधों को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप इन्हें घर में लगाने के साथ साथ इनकी सेवा करते हैं तो अवश्य ही लाभ मिलता है। आइए जानते हैं वनस्पति विज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारी को। पीपल के पौधे को भूल से भी घर में नहीं लगाना चाहिए। इसे घर में मंदिर या फिर किसी खुली जगह पर लगाया जा सकता है। इस पेड़ को लगाने के कई फायदे होते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। इस उपाय से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से भी विशेष लाभ मिलता है। तुलसी के पौधे को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। इसे घर में लगाने से आपको निरंतर मेहनत का फल मिलने लगेगा। तुलसी के पौधे की पूजा पाठ करने के कुछ नियम होते हैं। इसे कभी भी रविवार और मंगलवार के दिन नहीं छूना चाहिए। घर में शमी का पौधा लगाने से शनिदेव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस पौधे की नियमित तौर पर पूजा करने से जीवन की तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में दिवाली और धनतेरस तथा वास्तु की बहुत ही सुंदर जानकारी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, जरा सा भी मिस मत करना। तुलसी के नीचे बांध देना, यह एक चीज, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, हो जाओगे रातों रात माला माल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप उसी के नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप उसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे ये एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी राधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक और भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा वहीं यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिससे स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वे तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है।
हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी हैं, विष्णु पत्नी हैं। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है, इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी और चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आप वो अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। ऐसे करना पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन बातों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। तुलसी के पौधे को रोजाना जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन रविवार और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इन दोनों दिनों को तुलसी के व्रत के दिन माना जाता है। इस दिन जल चढ़ाने से तुलसी का व्रत टूट जाता है। जल तुलसी को रोजाना सुबह और शाम को ताजे जल से जल चढ़ाना चाहिए। कच्चा दूध तुलसी में कच्चा दूध चढ़ाने से दुर्भाग्य दूर होता है और सुख समृद्धि आती है। बेलपत्र तुलसी में बेलपत्र चढ़ाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। गंगा जल तुलसी में गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी के पत्ते तुलसी के पत्तों को चढ़ाने से घर में सुख शांति आती है। पुष्प तुलसी में फूल चढ़ाने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धूप दीप तुलसी के पौधे के सामने धूप दीप जलाना चाहिए। तुलसी को चढ़ाने के कुछ नियम निम्नलिखित हैं। तुलसी को हमेशा साफ हाथों से चढ़ाएं। तुलसी को चढ़ाने से पहले उसे धो लें। तुलसी को चढ़ाने के बाद उसे प्रणाम करें। तुलसी के पौधे को घर में रखने से घर में सुख शांति आती है और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी पूजन एक महत्वपूर्ण हिंदू अनुष्ठान है जिसमें तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, इसलिए इसे बहुत पवित्र माना जाता है। तुलसी पूजन से भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है।
तुलसी का पौधा, जल, गंगा जल, रोली, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, फल, फूल, प्रसाद। विधि: सबसे पहले तुलसी के पौधे को साफ पानी से धो लें। फिर एक चौकी पर तुलसी का पौधा रखें। चौकी पर एक थाली रखें और उसमें जल, गंगा जल, रोली, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप, फल और फूल रखें। अब हाथ में जल लेकर तुलसी के पौधे को स्नान कराएं। फिर तुलसी के पौधे पर रोली, कुमकुम और अक्षत लगाएं। अब तुलसी के पौधे के सामने बैठ जाएं और भगवान विष्णु और लक्ष्मी का ध्यान करें। फिर तुलसी के पौधे की आरती करें। इसके बाद तुलसी के पौधे को जल, फल और फूल अर्पित करें। अंत में तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और प्रसाद बांटें। तुलसी पूजन के लाभ: तुलसी पूजन से भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी पूजन से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तुलसी पूजन से रोगों से बचाव होता है। तुलसी पूजन से मन को शांति मिलती है। तुलसी पूजन के नियम: तुलसी पूजन हमेशा सुबह सुबह करना चाहिए। तुलसी पूजन के लिए साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। तुलसी पूजन के दौरान मन को शांत रखना चाहिए। तुलसी पूजन के बाद प्रसाद को किसी भी व्यक्ति को बांटना चाहिए। तुलसी पूजन एक बहुत ही सरल और लाभकारी अनुष्ठान है। इसे नियमित रूप से करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख दें रात को सोने से पहले ही जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाएं। आइए जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू जो है वह मां लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास उपाय बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। तो आज हम खास बात करेंगे दोस्तों झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखें तो घर के कलह कलेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। दोस्तों, वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा उसी समय पर बाहर ना फेंके। तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, आप रात को सोने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाली हूं वह झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें। और अगर इस धनतेरस पर आप ऐसा ना कर पाए दोस्तों तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात तो आप ये उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है जीवन में। आप माने या ना माने, लेकिन हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे फेंक दें। आप घर से बाहर फेंक दें, डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा लें। आप कोई खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट लें और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दें। इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर फेंके, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना ना पड़े, इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निर्धारित जगह बनाइए और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर न पड़े।
दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको या तो तुलसी मां को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए, ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दे दोस्तों कि धनतेरस और दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों, माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। चलिए अब आपको बता दें कि झाड़ू, पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं बदलना नहीं चाहता हूं घर की झाड़ू, तो आप ये गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ी डीएच करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी दोस्तों, झाड़ू मामूली सी चीज है। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ही शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन ये काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात से पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नए झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। यह सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर देखें कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां भरती है। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, तो वह भी सही नहीं माना जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा न करें, और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वह उत्तर पश्चिम दिशा है। दोस्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे कौन सी चीज छुपा करके दबा करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस पर चूक चुके हैं, यह मौका गंवा चुके हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात भी आप यह उपाय जरूर कर सकते हैं, और वह चीज है दोस्तों एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हां दोस्तों, और अगर आप चाहे तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और यह सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा। बाद में अगले दिन आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके इसे स्वच्छ कर लें, धोकर इसे दोस्तों, और उसके बाद इसे मां लक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे सारी घर की नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेंगी। और जब आप अपना 8 का सिक्का या चांदी का सिक्का अगर आपने इस्तेमाल किया है स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसे मिल जाएगा, तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इसे वहीं रखे रहने दीजिए, और अगर आप चाहें तो अगली दिवाली या धनतेरस पर भी आप इस प्रयोग को दोबारा कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, यह काम तो आपको दिवाली की रात जरूर ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर एक दीपक जलाकर क्या ये दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने सामर्थ्य अनुसार कपड़े, धन, मिठाई देकर उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि हो, राहु केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। दीपावली के दिन अगर आप मां लक्ष्मी, गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का भी पूजन करते हैं तो यह अति शुभ होता है। दोस्तों, दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहें तो श्री सूक्त का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का 5 या 11 बार, या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमलगट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमलगट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा में आप कोई भी चमत्कारी चीज रख सकते हैं। हत्था जोड़ी हुई, दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कौड़ियां हुई, सफाई का श्री यंत्र, हल्दी की गांठें हुई, धनिया के बीज हुए। कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए।
इनमें से अगर ये मुहूर्त आप मिस कर जाते हैं, यानी दिवाली की रात आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप 9 नवंबर को लाभ पंचमी आएगी। उस दिन भी सुबह 6:40 बजे से सुबह के 10-8 बजे तक आप ये काम कर सकते हैं। यानी इस मुहूर्त में माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पित कर सकते हैं। ये खास काम जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है और दीपावली की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले ये आप किसी भी समय कर सकते हैं। करना आपको रात के समय है। आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक दाना आसमान की तरफ फेंक दे दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी मां घर में आओ, और कहकर आपको अपने घर लौट जाना है। दोस्तों, इससे आपके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सपने में जब दिखें ये 5 चीजें तो समझो बरसने वाली है मां लक्ष्मी की कृपा। दिवाली का त्योहार धन, वैभव, सुख, समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। इस दिन की गई पूजा से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इतना ही नहीं, हमें धन वैभव के साथ ऐश्वर्या की प्राप्ति भी होती है। मां लक्ष्मी आने से पहले व्यक्ति को कई तरह के संकेत देती हैं। इनमें से कुछ संकेत सपनों में मिल जाते हैं। दिवाली की रात अगर आपको भी इनमें से कोई सपना दिखे तो समझ लें जल्द ही आप धनवान होने वाले हैं। सपने में उल्लू देखना। सपने में मां लक्ष्मी के साथ उल्लू देखना का भी शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है कि आपको अपनी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इसलिए खुद पर विश्वास करके काम शुरू करें, उसमें जरूर लाभ मिलेगा। अमृत कलश दिखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आप सपने में धन्वंतरी वैद्य अमृत कलश दिखाई देता है तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। मान्यता है कि इस तरह के सपना देखने का मतलब घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो वह बहुत जल्द ही स्वस्थ होने वाला है। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी बरसने वाली है। सपने में गाय को दुहते हुए देखना। सपने में गाय को उसके बछड़े के साथ देखना या फिर गाय को किसी को दुहते हुए देखना बहुत ही शुभदायी माना जाता है। गाय का सपने में आना आपकी सुख, समृद्धि और धन में वृद्धि की ओर संकेत करता है। गाय को दुहते हुए कोई सपने में देखे तो समझ लीजिए आपके घर में पैसों की बारिश होने वाली है। सपने में गुलाब दिखना। अगर सपने में किसी को गुलाब की फूल दिखाई दे तो यह मान लेना चाहिए कि मां लक्ष्मी उस पर मेहरबान हैं और उन्होंने स्वयं उसे आकर दर्शन दिए हैं। मां लक्ष्मी को गुलाब का फूल अति प्रिय माना जाता है, इसलिए आपके सपने में गुलाब का फूल दिखना धन की इच्छा के पूरे होने का संकेत देता है। स्वास्तिक का दिखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार स्वास्तिक को एक बेहद शुभ और अच्छे संकेत के रूप में माना जाता है। स्वास्तिक का सपने में दिखना आपके परिवार में खुशहाली और समृद्धि आने का संकेत देता है, यानी परिवार के लोगों के बीच आपसी प्रेम में इजाफा होगा और सामंजस्य बढ़ेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले और हां, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।